गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 43 पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोग को हमने डाइलेक्ट्रिक के विषय में जो बताए थे उसके आगे अभी पढ़ाएंगे। जैसे आप लोग को याद होगा कि उसमें क्या क्या हमने बताए थे डाइलेक्ट्रिक के विषय में, उसी को हम थोड़ा सा आगे अभी बताएंगे। जैसे याद होगा आप लोग को जो हम सिखाए थे कि अगर डाइलेक्ट्रिक को भरते हैं तब क्या क्या इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटर पे। तो देखिए इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटर। क्या इफेक्ट पड़ता है डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर पे, उसी को अभी हम बताएंगे आप लोग को। देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, ऐसे मान लीजिए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया टोटल का A है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2 और इसका K3। अब देखिए होता क्या है, इसके अंदर K1 डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसके अंदर K2 भरा हुआ है और इसके अंदर K3 भरा हुआ है। टोटल यहां से वहां तक एरिया A है, लेकिन ये तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो सभी का एरिया मान लीजिए A/3 हो रहा है। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D दिया हुआ। अगर ऐसे रहेगा तो आपको समझने में भी परेशानी हो सकता है कि ये सीरीज होगा या पैरेलल होगा। तो जब भी ऐसा आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे और आपको इसमें फाइंड करना है, टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो आपको फाइंड करना है इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब समझिए, ऐसे में हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पैरेलल होगा या सीरीज होगा। तो जब भी आपको कोई भी हॉरिजॉन्टल टाइप से दिया रहे तो आप कुछ नहीं, इसको सीधा 90 डिग्री से रोटेट करके आप इसको वर्टिकल बना दीजिएगा। पहला पॉइंट यही याद रखना है कि जनरली जब भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड में, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हॉरिजॉन्टल दो प्लेट दे देगा। आपको पहला काम ये करना है कि हॉरिजॉन्टल को किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्टिकल में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी को समझाने के लिए हम नीचे बना रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, जब भी हॉरिजॉन्टल दिया रहे तो आप किस में कन्वर्ट करिएगा, वर्टिकल में। जैसे देखिए अब हम कर रहे हैं, यहाँ पे ये वर्टिकल हो गया, तीन पार्ट में इसको कर दिए हैं। ये आपका K1 है, ये K2 है और ये K3 है। अब जब K1, K2, K3 के पार्ट्स में टूट चुका है, तब इसका अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू। सभी का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग दिया हुआ है। इसका A/3 है, इसका भी A/3 है, इसका भी A/3 है और बीच का सेपरेशन आपको D दिया हुआ है। तो मान लीजिए अब ऊपर नीचे जैसे ही आप देखिएगा तो समझ जाएंगे कि ऊपर नीचे क्या होता है, पैरेलल होता है। और हमने रटा चुके हैं कि पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालने का सिंपल फार्मूला होता है C इक्विवेलेंट का वैल्यू C1 + C2 + C3। तो मान लीजिए इसका नाम हम C1 दे देते हैं, इसका नाम हम C2 दे देते हैं और इसका नाम C3 दे देते हैं।
तो C1 का वैल्यू आप जानते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्विवेलेंट तो बाद में निकालेंगे, पहले कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है, तो A के बदले A बाय 3 है एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है बाय D, तो इसका सिंपल फार्मूला होगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D। C1 निकल गया। इसी तरीका से आप C2 निकालिएगा और C3 निकालिएगा। कैसे बनाए समझ में आ गया होगा। जब भी आपको कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहेगा तो वह हॉरिजॉन्टल दिया रहेगा, आप उसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। C1 निकल गया है। इसी तरीका से C2 हो जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D। उसके बाद C3 की बात करेंगे तो K3 A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D। अब देखिए ये तीनों कैसा कॉम्बिनेशन है, ऊपर नीचे है तो पैरेलल होता है, और पैरेलल में C इक्विवेलेंट का सिंपल वैल्यू जानते हैं हम लोग C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि ये पैरेलल में है और पैरेलल में हम सभी को जोड़ते हैं, तो इसलिए C इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए यहां से आपको निकल जाएगा वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D बाहर निकल जाएगा। इसको लिखेंगे K1 प्लस K2 प्लस K3, तो ये हो गया आपको C इक्विवेलेंट का वैल्यू। अब इसके आगे देखिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं। कभी कभी डाइलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट आपसे पूछा जाएगा, तो जब डाइलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट पूछा जाएगा तो आप ध्यान में रखिएगा कि C इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहां से C इक्विवेलेंट को हम लिखेंगे K इक्विवेलेंट A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और इसको लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट 3D इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3। जब इसको करिएगा कैलकुलेट तो K इक्विवेलेंट का सिंपल फार्मूला निकल जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 बाय 3। समझ गए। आपको जनरली जो क्वेश्चन दिया रहेगा वह कैसा दिया रहेगा, हॉरिजॉन्टल। आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल को किसमें कन्वर्ट करिएगा, वर्टिकल में, और उसके बाद आप K इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं या C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन रहेगा आप इसी तरीका से बनाएंगे। इसी में देखिए दूसरा इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। दूसरा टाइप्स देखिए कैसे दिया हुआ है, वह तो पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा मान लीजिए ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों के बीच का सेपरेशन D दिया हुआ है, बीच का सेपरेशन D दिया हुआ है। अब देखिए इसके अंदर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब देखिए इसका K1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका K2 है और इसका K3 है। K1 K2 K3 है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कभी कभी ऐसा भी करता है कि इसमें सेपरेशन भी इक्वल रहता है और कभी कभी अनइक्वल कर देता है। मान लीजिए इसका एरिया A था, एरिया A, और टोटल सेपरेशन मान लीजिए D दिया हुआ है, और ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये भी कितना होगा, D/3 होगा, ये भी D/3 ही होगा, और ये भी D/3 ही होगा। ये भी कैसे आपके पास दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल। जब ये हॉरिजॉन्टल दिया है तो सबसे पहला काम है आप इसको किसमें कन्वर्ट करिएगा, वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल दिया रहेगा तो आप इसको सबसे पहले
किस में कन्वर्ट करिएगा, वर्टिकल में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, हमको इक्विवेलेंट निकालना है। टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल को किस में कन्वर्ट करोगे बाबू, वर्टिकल में। तो वर्टिकल में देखिए कर रहे हैं कन्वर्सन यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल को जैसे ही हम वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, देख रहे हैं आप लोग, ये हो गया इसका K1, ये K2 और ये K3। अब हम दिखाते हैं आप लोग को कि कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस D है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया A ही होगा, लेकिन इसको 3 पार्ट में तोड़े हैं तो D/3, ये भी D/3, ये भी D/3, और एरिया इसमें जो इन्वॉल्व होगा वह A ही होगा। इसका C1, इसका नाम C2 और इसका नाम C3 दे दीजिएगा। अब आपको समझ में इजीली आ जाएगा, क्योंकि ये सभी एक लाइन में आ गया। ये C1 हो गया, दूसरा C2 हो गया और तीसरा C3 हो गया। C1, C2, C3 देख करके ही कोई कह सकता है कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है सीरीज में। तो आपको अब ये तो क्लियर हो चुका होगा कि 99% केसेस में इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहता है तो याद रखिएगा कैसे दिया रहेगा, 2 प्लेट तो रहेगा और दोनों प्लेट के अंदर में डाइलेक्ट्रिक को भर तो देगा ही, लेकिन सभी जो है वह हॉरिजॉन्टल ही रहता है। और सबसे पहला काम है हॉरिजॉन्टल को आप किसमें कन्वर्ट करिएगा, वर्टिकल में। और जैसे ही वर्टिकल में हम कन्वर्ट करते हैं हमें कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट निकालना आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे C1 की बात करेंगे तो C1 का सिंपल वैल्यू होगा K1 A एप्सिलॉन नॉट D/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसी तरीका से C2 की बात करेंगे तो 3K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसी तरीका से C3 की बात करेंगे तो 3K3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब देखिए इसमें C इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो आपको ये पता है कि ये सभी कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज में। तो सीरीज में हम लोग जानते हैं ऊपर नीचे नहीं है, एक लाइन में है तो सीरीज में होगा। और सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट का सिंपल फार्मूला होता है। 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहां से 1/C1, तो C1 की बात करिएगा तो लिखेंगे 3K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, फिर 1/3K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, फिर इसको लिखेंगे 1/3K3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। D ऊपर चला जाएगा तो D/3K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस D3K2 A एप्सिलॉन नॉट D3K3 A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 1/C इक्विवेलेंट है तो इसको आप इस तरीका से लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसमें भी D ऊपर चला जाएगा तो यहां से A एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके काट दीजिए, D भी कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो D कट जाएगा क्योंकि ये D ऊपर चला जाएगा। ध्यान में रखिएगा ये D कहां जाएगा, ऊपर, इसलिए हमने काटे हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एक स्टेप हम बढ़ा भी देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिसको दिक्कत होने लगता है, इसलिए D को हम नहीं काट रहे हैं। चलिए
यहां से डी को ऊपर ले जाइए, डी बाई के इक्विवेलेंट बराबर डी अपॉन 3k1 प्लस डी अपॉन 3k2 प्लस डी अपॉन 3k3। अब डी से डी को कैंसिल कर दीजिएगा, 1 बाई के इक्विवेलेंट की बात करेंगे, 1 बाई 3 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बाई के इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहला काम यही करिएगा कि जब भी आपको प्लेट जो दिया रहेगा वह हॉरिजॉन्टली दिया रहेगा, आप सबसे पहले उसको क्या करेंगे, वर्टिकल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और वर्टिकल में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक के विषय में वह किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में टोटल में भरा हुआ था। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में करता है कि टोटल में नहीं भर करके आपको पार्शियली फिटेड रहेगा, कुछ पार्ट में दिया रहेगा, कुछ पार्ट में नहीं भी दिया रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग, when dielectric is partially filled। अब देखिए पार्शियली फिल्डेड है डाइलेक्ट्रिक, ये दो प्लेट है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। इसका सेपरेशन आपको डी दिया हुआ है। अब इसके अंदर में मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, नॉन मेटल है, मेटल नहीं है ये, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसका थिकनेस आपको T दिया हुआ है। इसमें भर चुके हैं हम लोग। जब इसको भरे हुए हैं तो देखिए कैसे निकालिएगा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू होगा A एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही, D में से T को घटा दीजिएगा प्लस T बाई K हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक कैसा लेते हैं, नॉन मेटेलिक का लेते हैं, तो कैपेसिटेंस सिंपल याद रखिएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। अगर नॉन मेटल है तो K का वैल्यू याद रखिएगा ग्रेटर देन 1 होता है नॉन मेटल के लिए, लेकिन अगर मेटल रहता है तो K का वैल्यू इंफिनिटी होता है मेटल के लिए। याद रखिएगा पूछा जाता है कि नॉन मेटल रहेगा तो K का वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिएगा नॉन मेटल के लिए K का वैल्यू यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी मेटल होगा तो याद रखिएगा उसमें इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टेंस टू इंफिनिटी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर पार्शियली नॉन मेटल फिल्डेड रहेगा तब याद रखेंगे कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू होता है A एप्सिलॉन और D माइनस T प्लस T बाई K। अगर इसको और सिंपलीफाई करते हैं आप लोग तो इसका सीधा वैल्यू निकलेगा A एप्सिलॉन नॉट D
T कॉमन ले लीजिए 1 माइनस 1 बाय के, 1 माइनस 1 बाय के। अगर मान लीजिए कोई जरूरी तो नहीं है कि एक ही नॉन मेटल हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी करता है कि 2 दे देगा, कभी 3 दे देगा, तो कुछ भी दे आपके पास आप याद रखेंगे। जैसे देखिए दूसरा हम इसी में फिगर दिखा रहे हैं कि ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A होगा, इधर भी प्लेट है दूसरा, ये 2 प्लेट है, आप समझिए इसमें 2 अलग अलग नॉन मेटल को हम फीड कर रहे हैं, 2 अलग अलग नॉन मेटल को हम फीड कर रहे हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका थिकनेस आपको T1 है। फिर दूसरा मटेरियल यहां पे है, ये T2 है और इसका K2 है। अब समझिए टोटल इसका जो सेपरेशन दिया है दोनों प्लेट के बीच का वह D दिया हुआ। अब कैपेसिटेंस की जब बात करेंगे तो कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू होगा A एप्सिलॉन नॉट। अब जो है सबको घटा दीजिए, टोटल डिस्टेंस D है, D के बाद 2 अलग अलग नॉन मेटेलिक है तो दोनों के थिकनेस को आप पहले सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। पहला काम है कैपेसिटेंस का जब भी वैल्यू हमें निकालना है तो A एप्सिलॉन नॉट तो करिएगा, टोटल डिस्टेंस D है, D में से जो अलग अलग नॉन मेटेलिक है उसको घटाएंगे, फिर ऐड करके सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से थिकनेस में डिवाइड कर दीजिएगा। तो T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 ऐसे लिख सकते हैं। किसी को और सिंपलीफाई करना हो तो आप सिंपल याद रखिएगा D माइनस T1 इंटू 1 माइनस 1 बाय K1 माइनस T2 इंटू 1 माइनस 1 बाय K2। तो इस तरह का जब भी कॉन्सेप्ट हो तो आप ऐसे ही इसको बना सकते हैं इजी वे में। अब जैसे अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि ये जो अभी डाइलेक्ट्रिक भर है ये नॉन मेटेलिक है। कैसा है बाबू? नॉन मेटेलिक है। तो नॉन मेटेलिक का केस पढ़ा है। अब अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कोई भी मेटल होता है, कोई भी मेटल है, मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपके पास 2 प्लेट होना चाहिए, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। अब इसके बीच में हम लोग मेटल को भर रहे हैं। जैसे ही हमने मेटल को भरे हैं, मेटल को भर रहे हैं, टोटल थिकनेस इसका या बीच 2 प्लेट के बीच का सेपरेशन D है और ये आपके पास जितना में मेटल भरा हुआ है उसका थिकनेस T। अब देखिए आपको अभी हमने बताए थे कि अगर मेटल होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होता है। तो आप
इसका अगर इक्विवेलेंट लिखने की बात करिएगा तो आपको जरूर लिखिएगा इससे ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। लेकिन ये क्या है बाबू, फॉर मेटल अगर मेटल है तो k टेंड्स टू इंफिनिटी, तो C इक्विवेलेंट का सिंपल वैल्यू होगा ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई इंफिनिटी। किसी चीज में इंफिनिटी से भागा देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस सिर्फ होगा ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी। अगर हम कहीं पे भी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में मेटल को पार्शियली फिल्डेड करते हैं तो कैपेसिटेंस सिंपल याद रखिएगा हमेशा ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी होता है। कैसे, पार्शियली। ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे हम जो मेटल को फीड किए हैं दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, वह कैसे फीड किए हैं बाबू, पार्शियली। अगर पार्शियली फीड करते हैं तो कैपेसिटेंस रट जाइएगा हमेशा ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी होता है, ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी होता है। अब ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि पार्शियली ही फिल्डेड रहे, टोटल में कभी कभी भर देता है, तब क्या होगा, जब टोटल में भरा जाएगा तो देखिए क्या होता है, when metal is fully filled between two parallel plate capacitor। अगर आपके पास पूरे में मेटल को भरते हैं तब देखिए क्या अब होगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें टोटल में हम लोग किसको भर रहे हैं बाबू, मेटल। ये प्लेट 2 है, ये 1 है। अब देखिए जैसे इसका थिकनेस की बात कर, सॉरी, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है। अब इसके अंदर हम लोग किसको भर रहे हैं, मेटल को, टोटल। जैसे ही मेटल को भरते हैं ये मेटल हो गया। अब देखिए मेटल का थिकनेस, सॉरी, ये मेटल है, दो इन पे अलग अलग चार्ज अपियर होगा। ये मेटल है, इसका थिकनेस t है। अब देखिए इसमें d और t का वैल्यू तो सेम दिख रहा है ना, क्योंकि जितना d है उतना ही t भी है। अब कैपेसिटेंस की बात करेंगे C इक्विवेलेंट का, तो A एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के, तो टी बाई के तो पहले ही हटा चुके हैं। अब देखिए d और t का वैल्यू सेम है, तो सेम में से सेम को घटाइएगा तो निश्चित यहाँ 0 हो गया, a एप्सिलॉन नॉट बाय 0, यानी C इक्विवेलेंट का वैल्यू टेंड्स टू क्या होगा, इंफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ
कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में अगर किसी भी मेटल को पूरा का पूरा भर दिया जाए तो कैपेसिटेंस उसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होगा। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर मान लीजिए किसी भी मेटल को हम टोटली में भर देते हैं, फुल्ली फिल्डेड कर देते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस हमेशा टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है, मान लीजिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम दोनों को एक साथ भर रहे हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों को अब भरने का काम करेंगे। ये प्लेट 1 है मान लीजिए, और ये प्लेट 2 है। बीच का सेपरेशन अभी भी डी ही है। अब देखिए इसके अंदर हम लोग पहला जो ले रहे हैं, ये इसका थिकनेस तो T1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, थिकनेस T1। दूसरा मेटल है, मेटल इसका थिकनेस आपको T2 दिया हुआ है। फिर तीसरा जो है ये नॉन मेटल है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, थिकनेस T3। अगर यहां पे भी आप कैपेसिटेंस की बात करिएगा, C इक्विवेलेंट की बात करेंगे, तो ये एप्सिलॉन नॉट टोटल डिस्टेंस D है। D में से जितना अलग अलग थिकनेस है सबको पहले सब्सट्रैक्ट करिएगा, और उसके बाद याद ये रखना है कि जो जो नॉन मेटल है उसके थिकनेस में उसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया। जो भी पहला काम ये करना है कि चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस जितना अलग अलग थिकनेस का रहेगा सबको सब्सट्रैक्ट करिएगा। उसके बाद फिर प्लस साइन दीजिएगा। जो भी नॉन मेटल है उसके थिकनेस में उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिएगा। तो इस पे जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद देखिए हम एक कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वह भी, जो कि आप देखिएगा तो हर एक कंपटीशन में, खासतौर से बोर्ड में, चाहे वह CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए, और कंपटीशन सब में भी पूछ देता है। क्या है देखिए, इफ एन identical plates, each of area A are connected alternatively, and separation कर दीजिए। separation
between two consecutive plate, two consecutive plates is D. Then C इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो सिंपल याद रखिएगा n-1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अगर आपके पास एन आइडेंटिकल प्लेट है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, अगर उसको अल्टरनेटिवली एंड सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्लेट दी दिया है तो C इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो सिंपल याद रखिएगा n-1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यानी जितना भी प्लेट होगा अल्टरनेट होना चाहिए प्लेट, उसमें से कितना घटा देंगे 1 को घटा देंगे तो n-1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, n-1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, n-1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब जैसे हम दिखा रहे हैं यहाँ देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे देता है, ये तो जनरल केस है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे देता है उसी को हम बता रहे हैं। जैसे देखिए समझिएगा, मान लीजिए आपके पास इस तरह से दे दिया है, ऐसे इस तरह से दिया हुआ है, A और B दो प्लेट हैं, सभी का क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है और दो प्लेट के बीच का सेपरेशन D दिया हुआ है। अब देखिए अगर ये A है तो निश्चित ये भी A ही होगा और ये भी A ही होगा, अगर ये प्लेट B है तो ये भी B ही होगा और ये भी B ही होगा। आप जानते हैं दो डिफरेंट प्लेट के बीच में एक कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे C1 एग्जिस्ट करेगा, ये C2 एग्जिस्ट करेगा और ये C3 एग्जिस्ट करेगा, और तीनों ऊपर नीचे है, इसका मतलब पैरेलल है। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर मान लेते हैं C, क्योंकि सभी का वैल्यू सेम है। तो C इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, तो 3C होगा, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो निकल जाएगा। देखिए प्लेट कितना हो गया 1 2 3 4, तो 4 में से 1 को घटा दिए तो 3 होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो अगर ऐसा देगा तो आप इजीली बना सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन को। कभी कभी ऐसा नहीं दे करके ऐसे दे देता है, जैसे देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पे। दूसरा टाइप का ऐसे भी दे देता है कभी कभी। ये एक प्लेट है, अभी भी दोनों के बीच का सेपरेशन D ही है, और ये B। अब देखिए इस दो प्लेट के बीच का सेपरेशन D, इस दो प्लेट के बीच का भी सेपरेशन D, इस दोनों प्लेट के बीच का भी सेपरेशन D, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। देखिए ये A है तो ऊपर में भी A होगा और ये भी आपका A ही कहलाएगा, लेकिन ये B हो गया, ऊपर नीचे दोनों A होगा, क्योंकि प्लेट जिस नाम से जानते हैं उसी का नाम देते हैं A। ये B है तो B, ये भी B ही होगा, ये भी B, ये भी A ही होगा। अब देखिए हमने रटा चुके हैं कि जब भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करते हैं तो दो डिफरेंट प्लेट के बीच में, कभी भी दो सेम प्लेट के बीच में कोई भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब इसके बीच में कोई भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये संभव नहीं है।
तो अब देखिए यहाँ पे कितने प्लेट हो जाएंगे, सिर्फ 2 ही होगा, एक ये और C इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो पैरेलल है तो 2C और A एप्सिलॉन नॉट बाय क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा आप इसी वे में आप बनाएंगे। पहले देख लीजिएगा कि क्या 2 डिफरेंट प्लेट है, क्योंकि हम रटा चुके हैं कि कैपेसिटेंस जब भी एग्जिस्ट करता है तो 2 डिफरेंट प्लेट के बीच में, सेम प्लेट के बीच में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और कैपेसिटेंस का सिंपल फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो इस तरह का जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्लास में इसके आगे बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है, एनर्जी डेंसिटी है, ये सब पढ़ा करके पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करंट स्टार्ट करेंगे। और आप लोग जितने भी बच्चे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं कि सर ऑनलाइन क्लास कब होगा, तो हम लोग भी अपने हिसाब से YouTube पे ही ऑनलाइन क्लास अब जल्द ही स्टार्ट करेंगे। 1-2 दिन के अंदर आप लोग को ये मैसेज मिल जाएगा। आज यहीं तक पढ़ा करके हम क्लास को खत्म कर रहे हैं। इसके आगे अगले दिन बताया जाएगा आप लोग को।